आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसफ़ा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, ये मैं लाहौर के भल्ले जो कहलाते हैं वो लेकर आई थी, दही भल्ले। तो ये भल्ले बने बनाए मिलते हैं वहाँ पे, इनको भल्ले कहा जाता है और ये थोड़ी जो है ना साइज़ में छोटे होते हैं। तो मैंने कहा आज बना लिए जाए और आपसे भी शेयर कर लिए जाए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सादा पानी रखा है, दही है, थोड़ी सी ग्रीन चटनी बना रही थी जो कि सिंपल बनती है, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरे से, और यहाँ दही को थोड़ा सा बीट कर रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लें। मज़े मज़े की सर्दियों में जो है चीज़ें होती हैं और दिल भी कर रहा होता है, गर्मी की वजह से तो खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने दही को बीट कर लिया था अच्छे से। अब ये जो भल्ले हैं ये हम सिंपल वाटर में भिगोएंगे। ये यहाँ की बड़ी मज़े की बात है कि वहाँ पर जो है ना लाहौर के जो भल्ले होते हैं वो सादे पानी में आप डायरेक्ट जो है सोक करने के लिए रख दें। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें जो है कट कर ली हैं। ये हमने चने बॉयल कर लिए थे, डिश आउट कर लिए थे, और यहाँ पर तभी हमने रेडी कर लिया है और भल्ले भी हमारे भीग के रेडी हो गए। और ये मैंने गोभी वगैरह भी जिस तरह से लाहौर में खाया जाता है ना, जो कि ट्रेंड है, वहाँ मीठी चटनी भी होती है। मैंने नहीं बनाई थी, वैसे मीठी चटनी भी होती है, बड़ी ज़बरदस्त टेस्टी सी। तो आज मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे ये भल्ले। और वहाँ के तो बात ही क्या है, बहुत ही मज़े के लगते हैं मुझे तो, इसलिए मैं थोड़े से जो है इस तरह के लिए आई थी ड्राई फॉर्म में। तो यहाँ आके मैंने रेडी कर लिए और आप भी इंजॉय कीजिए। तो जनाब यहाँ पर ये गाजर छिल रही है, तो ये कोई हलवा हलवा नहीं बन रहा, यहाँ मज़ेदार सा जो है सर्दियों में हम बना रहे हैं गाजर, मिर्च और नींबू का अचार विद लहसुन। तो यहाँ पर ये मैं जो है ना इसको मैं छील रही थी और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊँ कि भाई घर में इस तरह से साफ़ सुथरा सा अचार हम बना सकते हैं। मैं इनके टॉप काट रही थी, दोनों साइडें कट करके रख रही थी, और ये ग्रीन चिली के मैं टॉप निकाल रही थी। और ऐसे निकालने हैं कि इसका जो टॉप है ना वो पूरा निकल जाए, यानी कि उसका बकिया का जो ये हिस्सा होता है ना ये नहीं रहे, ये पूरा जो इसका पार्ट है निकल जाए। इससे आपका अचार जो है सेफ़ रहेगा। तो इसको भी मैं रिमूव कर रही थी। और कोई कोई डंडी समेत भी डाल लेता है। तो डंडी समेत जो है ना मिर्चें डालने में कोई मुज़ायका नहीं है, मगर जो है ना मिर्चें थोड़ी बस पानी छोड़ देती हैं तो उसकी वजह से अचार ख़राब होने का खतरा होता है। हम लोग तो फ़र्स्ट टाइम बनाएं तो बहुत एहतियात करें। अब ये सारी जो वेजिटेबल है मैंने कट कर ली हैं और देसी लहसुन थोड़ा सा छील लिया था, मुझे लहसुन पसंद है अचार में। अब ये खुश्क करने के लिए मैं जो है ये वेजिटेबल ड्राई करूँगी, पूरा इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई करूँगी। और इसको फिर थोड़ी देर के लिए मैंने वूल लिया है और इस तरीके के कपड़े से इसको मैं सारा ड्राई कर दूँगी। इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। और ये मैंने काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही, और फिर मैंने जो रह गया था उसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर रही हूँ। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और ये मैंने बिल्कुल ड्राई जो है एक मैंने प्लेटर ले लिया है गिलास का, और इस प्लेटर को मैंने बिल्कुल ड्राई रखा हुआ है, कोई उसमें वो नहीं है। और ये देख लें गाजर बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ये मैंने वैसे भी रख दी थी, छील के वॉश करके। हर चीज़ को बिल्कुल ड्राई करना है आपने, कोई पानी का एक बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र होना ही नहीं चाहिए। यहाँ मैं अपने हिसाब से एक बाइट के हिसाब से जो है गाजरों को कट कर रही हूँ। इसको इस तरीके से कट करना है कि वन टाइम में आप अगर एक स्लाइस लें तो होता है ना, उसके हिसाब से मुझे ये सही लगा तो मैंने इस तरह से कर लिया। आप जिस तरीके से चाहे अपनी पसंद के मुताबिक शेप काट सकते हैं। तो मैंने थोड़े बारीक बारीक, ना थोड़े ज़्यादा मोटे, बस बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का। ये बीच की जड़ हम अगर वाइट येलो में होगी तो निकाल देंगे, बाकी ये साइडें मैंने इस तरह से कट कर ली थी और इसी तरीके से मैंने स्लाइस से बना लिए थे, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो ये सब मैं जो है प्लेटर में रख रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब मुझे रेडी करनी थी। तो मैंने सारी पहले एक साथ काट ली, तो इनकी कटिंग हो रही थी। और इनको अच्छे तरीके से आपने ध्यान से काटना है हर चीज़ का। मेरा हाथ भी यहाँ कट गया था, बड़ी जो है ना जल्दी जल्दी में मैंने इतना गहरा कट अपने जो है हाथ में मार लिया। तो बहरहाल मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लूँगी।
और फिर इसीलिए स्लाइड पे काटने के बजाय मैंने फिर हाथ से काटना शुरू कर दिया। मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और ये इतना गहरा है कि ये 1 हफ़्ता हो गया है मगर ये सही नहीं हो रहा मेरे, और इसी पे चोट लग रही है। तो आपको तो पता है जब चोट पे चोट लगती रहती है तो तकलीफ़ होती रहती है। तो बस ये मेरी अभी तो नहीं, बाद में पता चलेगी। अभी तो मैंने कर लिया था काम जैसे तैसे करके। तो ये सारी वेजिटेबल हम लोग जो है इस तरह से कट कर लेंगे। ग्रीन चिली को भी बीच में से टक मार के, ताकि हमारा जो मसाला है अचार का, नमक मिर्च जो भी है वो सब अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए। तो ये मैं बीच में से बस एक एक मैंने टक मारा था। आप चाहें तो इसके पूरे पूरे स्लाइस कर सकते हैं। लोग जो हैं वैसे जैसे हम लोग भिंडी काटते हैं इस तरीके से भी मिर्चें कट करके डाल लेते हैं। घर में आप अपने किसी भी स्टाइल से काट के बना सकते हैं, मगर खूबसूरती भी देखी जाती है। तो मैंने इस तरीके से बीच में से टक कर लिया था और टक लगा के मैंने सेंटर से हाफ़ टक लगा दिया था, हाफ़ टक छोड़ दिया था, फुल टक नहीं लगाया था। अलग अलग नहीं हुए थे ये पीस। तो हम यहाँ पर अपनी वेजिटेबल जब तक के कट कर रहे हैं, तो आप जब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और मुझे लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये देखें यहाँ पर लेमन है, लेमन बड़े फ्रेश आ रहे हैं, बड़ी हर सब्ज़ी बड़ी फ्रेश आ रही है। तो मैं लेमन के भी 4 पीस करूँगी, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड होता है बंदा उसके हिसाब से कट करे, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं इनके सारे जो बीज हैं वो सारे रिमूव कर रही हूँ। इनकी भी मैं इसी तरीके से कटिंग करके और सारे बीज निकाल के रख दूँगी। तो यहाँ पर बड़े मज़े के, बड़े फ्रेश बड़े ही ज़बरदस्त से जो है ना लेमन जूसी से आ रहे हैं। और हर चीज़ ही तकरीबन बड़ी अच्छी लग रही होती है जब आप लेने जाते हैं वेजिटेबल वगैरह। तो यहाँ देखें कितना मज़े का ये प्लेटर तैयार हो गया है। कलर वगैरह भी इतने हसीन लग रहे हैं। मैंने लहसुन, देसी लहसुन का एक जो पूरा गत्थी होती है, क्या कहते हैं, पूरी ले ली थी मैंने। तो ये सारी मैंने चीज़ें जो हैं इस तरह से कट करके सब अच्छे तरीके से रख ली। अब मैं इसके अंदर जो है सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि इसको थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ना होगा नमक लगा के 2 से 3 घंटे के लिए। और थोड़ी सी मैंने हल्दी 1 बड़े चमचे के मुताबिक मैंने मिक्स कर दी थी। और इसको थोड़ी देर के लिए, इसका जो पानी वगैरह है, मेरे हाथ में इस तरह से नमक लग गया था, बहुत तकलीफ़ कर रहा था जो मेरे कट लगा हुआ था। तो मैं बार बार जो है ना बड़ी वो हो रही थी। और यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी कवर अप करके, क्योंकि इसका अभी पानी निकलेगा और हमें जो इसका पानी है ना वो रिमूव करना है, हमें यूज़ नहीं करना है, ताकि हमारे अचार को ख़राब ना करे ये चीज़ ना। तो इसी तरीके से मैंने, जो मुझे सही लगता है, जो मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतर लगता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से एहतियात करने से हमारा अचार काफ़ी टाइम तक बच सकता है। तो बस मैंने कहा मैं ये सेकंड टाइम मैं डाल रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, कैरियों का डाला था, अब मैं ये सेकंड टाइम डाल रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि घर में भी हम साफ़ सुथरा सा अचार बना सकते हैं। और देख लें पानी अभी से जो है ना वेजिटेबल ने छोड़ना शुरू कर दिया था। तो इसको मैंने 2 घंटे से 3 घंटे के लिए जो है ऐसे ही जाली ढक के अपनी जो बास्केट होती है छोड़ दिया था। तो इसका पानी जो है ना काफ़ी निकल गया था। ये देखें, ये 2-3 घंटे की बात की है। तो ये मैंने कवर अप करके छोड़ दिया था। यहाँ मैंने स्पाइस तैयार कर ली हैं ये सारे। तो यहाँ पे एक लेमन ऊपर से डालूँगी और थोड़ा सा सिरका ऊपर से डालूँगी मैं। जिसको नहीं सही लगे तो भाई, यहाँ पे कुटी मिर्च है, पिसा धनिया है, हल्दी है, यहाँ पर लौंगे हैं, अजवाइन है, काला नमक है और सिंपल जो नमक होता है हम यूज़ करते हैं वो है। तो ये जो है हम ऐसी ही साबुत ही डालेंगे इसी तरह से। और यहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने राई ले ली है 1 चमचे के बराबर, और थोड़ी सी 4-5 दाने जो है ब्लैक पेपर ले ली। यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है, सौंफ लिए, यहाँ पे मेथी दाना है और कलौंजी है। तो ये मैं जो है खाली बाउल में मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी। जो मिक्स करने के और जो पीसने के वो मैं ऐसे ही करूँगी। ये मैंने साबुत डाल दिए कलौंजी, क्योंकि मेथी अगर हम पीसेंगे तो ये कड़वाहट छोड़ देगी। तो ये सारे मैंने स्पाइस मिक्स कर लिए हैं। और जो मुझे ग्राइंड करने हैं, मोटे मोटे हाथ से कूटने हैं, मैं हाथ से ही कूट रही थी। तो ये मैं हाथ से मोटे मोटे कूट के और इस तरह से डाल दूँगी। आप चाहें तो उनका हल्का सा रोस्ट भी कर लें। ये मैंने कर लिया है तैयार और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है।
क्योंकि हम सारे मसाले भी नहीं कूट के डालेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा कड़वाहट वाला हो जाएगा। इसको भी मैं हल्का हल्का ही कूटूँगी, ज़्यादा नहीं कूटूँगी। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इस तरह से ये हमारा अचार का मसाला रेडी हो गया है। और नमक वगैरह सब आप चेक कर सकते हैं बनाते हुए। यहाँ पे ये इसका पानी निकला था जो कि मैंने रिमूव कर दिया है, और अब ये बिल्कुल जो है ड्राई हो गई हैं। तो इस तरह से ये होने के बाद अब मैं इसके अंदर स्पाइस जो बनाए हैं वो सारे ऐड कर दूँगी। और यहाँ इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना कि आपकी सोच है, एक फ़्रेश चीज़ की क्या बात होती है। वैसे भी अचार खुलता है तो कितनी मज़े की खुशबू आ रही होती है जो हम बाज़ार से ला रहे होते हैं, तो फिर जब हम घर में बनाएंगे तो उसकी क्या ही बात होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी सी घर में आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिरका ऐड कर दिया था 2 बड़े चमचों के बराबर, और एक लेमन जूस मैंने डाल दिया था निकाल के। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा खटास की वजह से अच्छा इसका वो होता है, और गल भी जल्दी जाता है। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं डालें। और यहाँ पर ये मैंने मर्तबान ले लिया था, इसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके रख लिया था। सरसों का ऑयल था ये। तो ये सारा मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था, तकरीबन हाफ़ केजी जितना था। और हमारी मिर्चें 1 पाव, और लेमन 1 पाव, और आधा किलो हमारी गाजर, और एक गत्थी जो हमारा होता है लहसुन का, वो हमने ली थी। बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। इतना मज़े का अभी भी देखकर मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का। बताइएगा ज़रूर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, किस किस को अचार पसंद है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी को अचार पसंद ना हो। तो ये इतनी मज़े की कोई ज़बरदस्त सी किचन में जो है ना पूरे फैल गई थी ये खुशबू मज़ेदार वाली, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ये सारा मैंने मर्तबान में डाल दिया। मेरा 5 केजी का ये मर्तबान था, और ये 2-2.5 केजी की ये सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हुई थी। और बाकी का ऑयल मैंने डाल दिया था। सिरका डालने से ये होता है कि जल्दी गल जाता है, और अच्छा सा खटास सी आ जाती है, क्योंकि हमें तो अचार खट्टा ही चाहिए होता है। तो यहाँ माशाल्लाह से ये 2 दिन मैंने जो है काउंटर पे यूँ छोड़ देना है, और 2 दिन के बाद मैंने आपको जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये जो रह गया था प्लेटर हमारा खाली ही, उसमें मैंने पुलाव बनाया था। तो उस मसाले के साथ मैं खा रही हूँ, और इतना टेस्ट दे रहा था, इतना मज़ा दे रहा था। आप भी आ जाए, एंजॉय कीजिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़े की। ऐसे ही कच्चे में इतना मज़ा आ रहा था टेस्ट करने में। ये मसाले के साथ मैं जो है प्लेटर साफ़ करने के चक्कर में इसमें मैंने राइस ले लिए थे, और ये मैं खा रही थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा अचार कौन कौन डालता है और कैसे डालता है, मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें। तो बड़ा ही भाई मज़ा आया, बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस रहा मेरा ये सेकंड टाइम का, और बहुत ही कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। और गल चुका था अचार 2 से 3 दिन में ही। तो आप ये देखें मसाला सारा मैं रिमूव कर रही हूँ, और यही जो है ना बड़ी मज़े की चीज़ हो रही थी, और बड़ा ही ज़बरदस्त सा मुंह में टेस्ट आ रहा था। ये 2 से 3 दिन के बाद मैं आपको वो दिखा रही हूँ, 2 से 3 दिन के बाद का, कि तकरीबन माशाल्लाह से देख लें। और मैंने ये लकड़ी का स्पून लिया था इसकी मिक्सिंग के लिए। ये मैंने जो जैसे छोड़ा था एज़ इट इज़ वैसे ही था। तो अब ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ये पिकल कैसा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है ना बहुत टेंशन ले लेते हैं इस चीज़ की कि यार ख़राब ना हो जाए, सड़ ना जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़राब होने से पहले ही आपका ख़त्म हो जाएगा। इतनी मज़े की कोई ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक अच्छी चीज़ घर में रेडी हो जाएगी, और बहुत ही मज़े का आपको फीलिंग आएगी। आपको इस बात की इतनी खुशी होएगी कि आपने इतनी अच्छी घर में वो करी है। तो मैं यहाँ पे ये निकाल रही थी, घर में दाल बनी थी, मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ की तो खुशी और बात ही अलग होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, और बताइएगा ज़रूर। और अगर मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगी। बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो यहाँ पे ये मैंने माशाल्लाह से मूंग की दाल बनाई हुई थी, और उसके साथ मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इंजॉय करें, और मुझे ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। माशाल्लाह से बड़ा मज़े का तैयार हुआ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, मेरा अभी बताते हुए भी, मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है। तो बहुत ही मज़े का बना है, नो डाउट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।